बहुत बड़ी खबर है जी। इमरान खान साहब 17 तारीख को अब ऐलान करेंगे कि उन्होंने केपी और पंजाब की असम्बलियों को कब तोड़ना है, और साथ ही उनके जो एमएनएज ऑफिस असम्बली में जाके जो है वो स्पीकर के सामने कहेंगे कि जी हमारा इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। इसके ऊपर तो मैं बात करूंगा ज़रूर, क्योंकि अभी इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ेगी जब 17 को ऐलान होगा। अब 17 तारीख को ऐलान जो है वो क्या दिसंबर की डेट में तहलील की जाएगी असम्बली, या वो जनवरी में की जाएगी, फरवरी में की जाएगी, चलेगा पता 17 तारीख को। क्योंकि इमरान साहब इस वक्त तो कमांड एंड कंट्रोल उनके पास है पंजाब और केपी का। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि वो जनवरी को करना चाह रहे हैं, वो फरवरी में करना चाह रहे हैं, वो मार्च में करना चाह रहे हैं। लेकिन आज मेरे पास सबसे बड़ी खबर है, उसका भी ताल्लुक इमरान खान साहब के आज के बयान से है। उन्होंने तोशा खाना के ऊपर जो है अपनी बेगुनाही और मुखालफिन की एक गुनाह का जो है वो खुल के जो है इजहार किया। और शोमे किस्मत के आज मेरे पास तोशा खाना का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मेरे सामने है। ये पहली दफ़ा मंजर आम पे हम ब्रेक कर रहे हैं ऑन द फ्रंट और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और इसका जो लुबे लुबाब है इस स्कैंडल का, इससे पहले मैं आपको डिटेल्स बताऊं, पहले तो वो समझ लीजिए, वो सिर्फ इतना सा है, इतना नहीं वैसे बहुत बड़ा है, कि 5 से 6 अरब रुपए के मुबैना तौर पर खलीजी ममालिक जिनमें मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं, उनकी तरफ से आने वाले ख़वातीन के जेवरात जो इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर तोहफ़े की सूरत में दिए गए, जिनको तोशा खाना में जमा होना चाहिए था, वो मुबैना तौर पर तोशा खाना के बजाय सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए, और उनकी मुबैना तौर पर गलत एस्टिमेशन लगी और उनको मुबैना तौर पर लो प्राइस करके लो प्राइस पे बेचा गया। और मुबैना तौर पर ये 6 अरब की मालियत के जो तोहफ़े थे वो महज 3 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन करवाई गई और उनको मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ में ख़रीदा गया। अगर और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ हुकूमत की उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो मेरे हाथ लगी है, और हुकूमत इसकी बुनियाद के ऊपर अब इमरान साहब के ऊपर एक और केस करने जा रही है और नैब को भी इंक्वायरी का कह रही है। इसकी तफसीलात क्या है, लेकिन उससे पहले इमरान साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है तोशा खाना के ऊपर, वो ज़रा सुन लें और फिर आपको मैं इस स्कैंडल की, इस स्कैम की, इस बहुत बड़े स्कैम की, क्योंकि ये अरबों रुपए का मामला है और इस पे सवालात उठ रहे हैं जो मैं उठाऊंगा आज के शो में, उसका जवाब सिर्फ एक शख्स से दे सकती है, वो इमरान खान साहब हैं। और जिस तरह वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट है, उनको सामने आकर इसको जवाब देना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म भी हाजिर है, कोर्ट भी हाजिर है। जब नैब हमारी इतला के मुताबिक मुबैना तौर पर नैब भी उनको इस बारे में अब रुजू करेगा, वो हुकूमत जो है वो ये केस बना चुकी हुई है। मेरे पास ये जो रिपोर्ट है उसकी मंदरजात आपसे शेयर करने से पहले ज़रा आज इमरान साहब ने तोशा खाना पे गुफ्तगू की, वो ज़रा सुन लें। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि महंगी गाड़ियाँ आधी कीमत देकर लेना जो है वो गलत है। अब रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे साथ आज के जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराऊंगा आपको कुछ लम्हे में, लेकिन पहले ज़रा इस रिपोर्ट के मुतालिक आपको बता दें। तोशा खाना केस के हवाले से जो मुबैना हुकूमती इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उसके मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शाही खानदान की तरफ से दिए गए 5 से 6 अरब रुपए की मालियत के लेडीज़ ज्वेलरी सेट महज 1.5 करोड़ रुपए की रकम अदा कर अपने पास रखे। 3 में से 2 जेवरात के सेट के बारे में यूरोप और दुबई के असल ज्वेलर से तयन किया गया। हुकूमत ने तो इंकशाफ हुआ कि ये अपनी नौयत के खास जेवरात हैं, खुशी तौर पर मशरक़ वस्ता के शाही खानदानों के लिए बनाए गए हैं। इन जेवरात के सेटों की कीमत लगभग 20 से 25 मिलियन यूरो यानी 4 से 5 अरब रुपए बनती है। और अगेन ये बकौल हुकूमत की रिपोर्ट के सिर्फ 1.5 करोड़ में लिए गए हैं। इंक्वायरी में 2 ख्वातीन के स्पेशल किस्म के ज्वेलरी सेट की निशानदेही की गई। दुनिया के टॉप ज्वेलर्स ग्राफ और बल्गारी ने बनाए हैं। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम 7 से 10 मई 2021 को सऊदी अरब का दौरा किया, जहां उनको सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बल्गारी का एक हार, ब्रेसलेट, कानों की बालियां, हीरे की अंगूठी तोहफे में दी। तस्वीरें कुछ देर में आपको दिखाऊंगा मैं इसकी। इस किस्म के जेवरात में एक सरपेंटी हीरे जड़ा हुआ ब्रेसलेट और हार जिसका वजन 130 कैरेट है वो भी शामिल था। कैबिनेट डिवीजन ने कस्टम्स के प्रिंसिपल ऑपरेशनर्स और सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के एक नामालूम प्राइवेट डीलर के जरिए इसकी कीमत महज 5.9 मिलियन लगाई, जिसकी इमरान खान ने आधी कीमत अदा की, जबकि लंदन और पेरिस के ज्वेलर्स के मुताबिक इसकी मालियत तकरीबन 5 से 6 मिलियन यूरो यानी 1.2 से 1.5 अरब बनती है। सितंबर 2020 में सऊदी अरब के वली अहद ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के लिए अपने सफ़ीर के जरिए मुबैना तौर पर इंतहाई कीमती तोहफ़े भेजे। यानी ये सऊदी अरब नहीं गए थे इमरान खान साहब, उनको यहीं पे इस्लामाबाद में ये मिले। ये अपनी नौयत का एक इंतहाई नायाब, उसमें वाइट और येलो डायमंड ज्वेलरी सेट था जो ग्राफ ने बनाया है, जिसमें हार, ब्रेसलेट, कान की बालियाँ और अंगूठी थी। इसका वजन 10 कैरेट था। ये ग्राफ एक मुनफरद गोल्ड जिसमें सैकड़ों वाइट और येलो हीरे के सेट हैं, इनका वजन 1 से 6 कैरेट तक है। दुबई और मगरब के मारूफ ज्वेलर्स ने इसकी मालियत 15 से 16 मिलियन यूरो जो कि तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए बनती है, अकॉर्डिंग टू हुकूमती रिपोर्ट बताई है। कैबिनेट डिवीजन ने इस प्राइवेट डीलर से इसकी मालियत महज 18 मिलियन रुपए लगवाई और इमरान खान ने सिर्फ 9 मिलियन अदा करके इसको अपने पास मुबैना तौर पर रख लिया।
एक हीरे की अंगूठी और कफ लिंक्स का जोड़ा भी इमरान को गिफ्ट किया गया, जिसकी मालियत कैबिनेट डिवीजन ने 49 लाख लगवाई, जबकि इमरान से सिर्फ 24 लाख रुपए अदा किए मुबैना तौर पर। मारूफ ज्वेलर्स के मुताबिक मुबैना तौर पर इन दोनों की कीमत तकरीबन 100 मिलियन रुपए बनती है। इस हवाले से मैं आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस तहकीकात में जो चीज़ें सामने आई हैं, हुकूमत ने ये कहा है कि ये भी बताया कि इन सरकारी तहफ़ में से कोई भी गिफ्ट तोशा खाना में कभी भी रखा नहीं गया। हालांकि प्रोसीजर के तहत पहले गिफ्ट जो है तोशा खाना में आता है, वहाँ उसकी प्राइस लगती है, फिर अगर वो प्राइस पूरी हो जाए, एस्टिमेट ठीक लग जाए, प्राइस अदा हो जाए, तब प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर ये सरकारी तहफ़ तोशा खाना में जेवरात कभी रखे ही नहीं गए। ये सरकारी तहफ़ पहले दिन से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखे गए। कस्टम्स की वैल्यूएटर नामालूम प्राइवेट ज्वेलर्स को वैल्यूएशन के लिए पीएम हाउस बुलाया गया। पूरी वैल्यूएशन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की निगरानी में मुबैना तौर पर की गई। ना ही कैबिनेट डिवीजन किसी एहलकार ने, ना ही प्राइम मिनिस्टर ने कम कीमत पर एतराज़ किया, जो कि असल कीमत से 500 से 600 गुना कम है। मेरे सामने इस वक्त ये जो डॉक्यूमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डॉक्यूमेंट है, अगर हम दिखा सकें स्क्रीन पे, जिसमें लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, जो साबित करते हैं कि ये गिफ्ट्स तो लाजमी आए थे, और इन गिफ्ट्स ये आए थे 7 से 10 मई के दौरान। ये आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। इनमें अगर आप वो मर्दों वाली चीज़ें छोड़ भी दें, क्योंकि वो इतनी कीमती नहीं है, वुडन बॉक्स वगैरह जो बेगम प्राइम मिनिस्टर के नाम से लिखा हुआ है, अगर हम उसको एक जगह पे स्टे कर दें, 1 बॉक्स कंटेनिंग 1 इंटू नेकलेस, 1 इंटू पेयर ऑफ एयर रिंग, 1 इंटू रिंग एंड 1 ब्रेसलेट। ये वो डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और ये मार्क हुआ हुआ है डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर रेहान मसूद, यानी कि ये सेक्शन ऑफिसर तोशा खाना कैबिनेट डिवीजन, कैबिनेट सेक्रेटरी इस्लामाबाद। ये पूरा बाकायदा डॉक्यूमेंट है। आगे एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है, जो एजेंट है ये गालबन कोई ज्वेलर नज़र नहीं आता, ये कोई एजेंट है, प्राइवेट एजेंट। इसने असेसमेंट लगाई है जो हुकूमत के बकौल बहुत कम है, कई 100 गुना कम है। ये आप उसकी वैल्यूएशन देखें। लेकिन इस वैल्यूएशन से पहले अगर मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जब ये चीज़ें आई थी, अगर ये वैल्यूएशन में देखें, उन्होंने रिंग जो लगाया हुआ है 18 कैरेट का, जिसमें 2.43 कैरेट के जो है वो डायमंड्स भी हैं, और नेट वेट जिसका 16.93 ग्राम है, वो महज 2,25,000 लगवाई गई है। जबकि नेकलेस 18 कैरेट का है, जिसके अंदर 5 कैरेट का डायमंड भी है, 7 कैरेट के 16 एमरेट्स भी है, और जिसमें 18 कैरेट का गोल्ड भी है, उसकी कीमत महज 13,58,296 रुपये लगाई गई है। इसी तरह इयररिंग्स की डिटेल्स आपके सामने ये उस एजेंट ने लगाई हैं। आगे आप देखेंगे कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीजन की रिपोर्ट है इमरान खान साहब के दौर की, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 रिंग, 1 ब्रेसलेट, 1 नेकलेस, ये लिखा गया था फॉलोइंग गिफ्ट्स आर सबमिटेड फॉर असेसमेंट, यानी कि ये चीज़ें पक्की बात है कि आई थी। और अब आपके सामने है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि जब ये चीज़ें आई हैं, एक तो है जो सऊदी किंग ने मुबैना तौर पर सऊदी सफ़ीर के ज़रिए सऊदी वली अहद ने दी इमरान साहब को। कुछ चीज़ें वो हैं जो इमरान साहब सऊदी अरब से मुबैना तौर पर लेके आए या खलीजी रियासत से लेके आए, तो वो कस्टम में डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। अब हैरानकुन बात यह है कि जो इंटरमीडिएटर था जिसने ये रेट लगाया, जो कि बादुल नज़र में ज्वेलर नज़र नहीं आता, उसका रेट और जो कस्टम वाले ने रेट लगाया आपके सामने है वो सेम है। मतलब कस्टम वाला जो रिंग के, ब्रेसलेट के, नेकलेस के, ग्रीन, वाइट, येलो डायमंड सेट्स की जो रेट लगा रहा है, वो वही एग्जैक्टली है जो बाद में वो जो प्राइस वैल्यूएटर बुलाया प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वो है। अब मैं अगर आपको थोड़ी तस्वीरें दिखा दूं इसकी, ये मुबैना तस्वीर हैं जो हमें उस रिपोर्ट से मिली हैं जो प्राइम मिनिस्टर के इस वक्त हुकूमत बना रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। अगर हम दिखाएं सामने, ये है ओरिजिनल तस्वीर जो सीधी तोशा खाना के बजाय प्राइम मिनिस्टर हाउस की तहवील में गई। ये है वो आप देख सकते हैं बगारी का सेट है। चलाते जाए ज़रा आगे तस्वीरें तेज़ तेज़। ये वो तस्वीर है जो मुबैना तौर पर उन सेट्स की है जिनकी डिटेल्स मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये एक और सेट है, ये भी बगारी का सेट है, हलगारी का सेट है। इसके अलावा अगर हम आगे दिखाते रहें, ये भी उसी के सेट की डिफरेंट तस्वीरें हैं, और ये भी आप देख सकते हैं इसमें इयररिंग्स भी हैं, इसके अंदर जो है वो रिंग भी है, डिफरेंट जूल्स हैं। मैं चाहूँगा कि ये तो आप दिखाते रहे, लेकिन अब मैं गेस्ट का भी तारुफ आपसे करा दूँ। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आपको बड़े वसूख से बता दूँ कि अता तारड़ साहब से आज मेरी बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, और तस्दीक करेंगे कि ये रिपोर्ट मैंने उनसे नहीं ली, लेकिन उनसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट की वो तस्दीक करते हैं कि नहीं करते। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूँ, मोस्ट वेलकम पाकिस्तान के इस लीडिंग चैनल दुनिया न्यूज़ के ऊपर ऑन द फ्रंट के ऊपर इमरान खान साहब आना चाहे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम हुकूमत की रिपोर्ट में लगा, हमारा इल्ज़ाम नहीं, हुकूमत का इल्ज़ाम है, हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इसको जवाब देना चाहे, अपने किसी नुमाइंदे के जरिए देना चाहे, मेरे प्रोग्राम के बजाय किसी और प्रोग्राम पर आना चाहे, दुनिया न्यूज़ के किसी और चैनल पर आना चाहे, मोस्ट वेलकम। अता तारड़ साहब, ये बात तो सही है कि आपने तो मुझे खैर ये रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन क्या आप तस्दीक करते हैं कि इस तरह की एक रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई है, ये वही रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पे आप इंक्वायरी कर रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ?
जी मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये वही रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, और मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में उनके जो गैर मुल्की दौरे हैं उनमें दो तरह के गिफ्ट्स की कैटेगरीज हैं। एक डिक्लेयर्ड गिफ्ट्स हैं जिनको ओपन मार्केट में बेचा गया, जिस तरह आप कोई लंडे की चीज़ बेच देते हैं। एंड लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई कामरान साहब, जनाब पढ़ी लिखी बात है, अगर आप कैबिनेट के रूल्स देखें, कैबिनेट के रूल्स में लिखा है द प्राइम मिनिस्टर में रिटेन एनी गिफ्ट अबव ₹30,000, यानी जिस भी तोहफे की मालियत 30,000 से ऊपर होगी आप उसको रिटेन कर सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते। अच्छा। रिटेन का क्या मतलब है कि आपको अगर कोई गिफ्ट ऐसा लगा है कि वो यादगार है, वो ऐसा है कि आपको किसी मुल्क के बादशाह ने, सदर ने, वजीर आजम ने, वली अहद ने दिया और आप चाहते हैं कि अपने घर में उसको लगा सकें एक यादगार के तौर पे, एक फखरिया, एक आपका एक्ट है कि मैं फख्र करता हूं इस बात पे कि मुझे बतौर वजीर आजम ये गिफ्ट मिला, तो रिटेन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। रिटेन के अलावा ये इस तरह की चीजें तो नहीं है ना कि आप परचून में जाएं, दुकान पे रसीद बनवाएं, किस तरह अंदाजा लगा लिया कि ये सारी मालियत 5 से 6 अरब की है? मतलब ये आपने क्या जाके वहां पे ज्वेलर से पता किया है? आप क्योंकि हमारे सामने इस तरह की कोई रसीद नहीं है, लेकिन आपने दावा ये कर दिया हुआ है और आपने कंपनियां खैर बहुत बड़ी बड़ी दिखाई है। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो डायमंड के कैरेट चल रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, वो 3 करोड़ की मालियत से शायद बड़े हों। देखिए इसमें ना मैं जी देखें, बल्गारी का जो सेट है और बल्गारी की आपको इंटरनेट पे भी प्राइसेस मिल जाएंगी जी, मगर इसकी इवैल्यूएशन एक्सपर्ट ज्वेलर से बाहर से लगवाई गई है। वो सिर्फ जो सरपेंटी नामी ये है ना ब्रेसलेट, उस टाइप के ब्रेसलेट की आप मालियत देख लें कितनी है। तो ये स्पेशलाइज्ड गिफ्ट्स हैं, ये आम तौर पे पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। और देखिए जब कोई मशरिक़ वुस्ता का हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट कोई तोहफा पेश करता है किसी वजीर आजम को, उसकी मालियत बहुत ज्यादा होती है। नहीं मेरे पास ये इत्तला है, जराइम जो है मेरे पास ये इत्तला है अता साहब, आप जरा इसको तस्दीक करें कि क्या आपने शैंज़ेलिज़े में जहाँ पे ग्राफ कंपनी है जहाँ से शायद ये बनवाया गया, एक सेट जो आई थिंक जो येलो और वाइट है, बड़ा महंगा सेट है वो, उसकी तस्वीर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जो इंटरनेट से मैंने ली है। क्या आपने शैंज़ेलिज़े में किसी शॉप से भी रब्ता किया या आप अपने तौर पर ही बातें करी जा रहे हैं? नहीं, ये शैंज़ेलिज़े पे जो शॉप है उससे रब्ता किया गया, जो ग्राफ का सेट है उसकी एग्जैक्ट कीमत मंगवाई गई। ना सिर्फ ये, जो पिछली घड़ी थी आपको याद होगा, उस घड़ी के साथ एक पेन भी था, कफलिंग्स भी थे, एक डायमंड रिंग भी थी। तो वो सारी चीजें ग्राफ से बकायदा, देखिए जो ग्राफ है ना, ग्राफ क्या करता है, ग्राफ एक एक डायमंड की नौयत बताता है कि ये डायमंड कितने कैरेट का है और इस एक सेट में कितने डायमंड डिटेल तो इधर भी काफी लिखी हुई है, इनको जी वो इधर भी लिखी हुई है जी एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूं, ग्राफ की तरफ से ये तमाम डिटेल्स आई हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं है कि मेरा गिफ्ट है मैं बेच दूं। देखें ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, अब्यूज ऑफ पावर है और सीधी सादी करप्शन है। उसकी वजह क्या है, आपका पहला दौरा है मशरिक़ वुस्ता के एक मुल्क का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उधर आप गए हैं तो वापस जो मैंने लिस्ट देखी है वो लिस्ट आपके पास अभी नहीं है जी, उसमें फवाद चौधरी को तोहफा मिल रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी को तोहफा मिल रहा है, बाकी आपके स्टाफ को तोहफा मिल रहा है, वजीर आजम के आगे नील लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये तो आप वो गिफ्ट दिखा रहे हैं ना जो डिक्लेयर्ड हैं, जो वजीर आजम को और बेगम साहिबा को मिले और उन्होंने ओपन मार्केट में बेच दिए अंडर वैल्यू करके। इसमें 3 जराइम है ना, पहली बात आप बेच नहीं सकते, रिटेन कर सकते हैं। नंबर 2 आप उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर लगवाएंगे, अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। तीसरा उस रकम को अपने जाती खर्च में नहीं ला सकते, तो करप्शन है, एम्बेजलमेंट है, फ्रॉड है। नहीं लेकिन तारड़ साहब मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आप गिफ्ट को जो आपने ले लिया, आपका जो भी प्रोसीजर था उस पर देखें, अगर तो ये गलत इवैल्यूएशन हुई है तो ये मुल्क के साथ करप्शन हुई है, मैं एग्री करता हूं आपसे। अगर ये साबित हो जाए जो आपकी रिपोर्ट कह रही है कि 5 से 6 अरब मालियत का जो जेवर है जो पाकिस्तान को तोहफे में मिला, वो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी बेगम ने मुबैना तौर पर जो है वो सिर्फ 3 करोड़ की वैल्यूएशन लगवा के बकौल आपकी रिपोर्ट के और 1.5 करोड़ में ले लिया। ये तो भाई इस कौम के साथ मजाक है, ये मैसिव करप्शन है अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन अगर ऐसा, ये तो आपने साबित करना होगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप ये जो कह रहे हैं वो बेच नहीं सकते, भाई जब तोहफा ले लिया तो तारड़ भाई मुझे समझ नहीं आई ये बात कि फिर बेच क्यों नहीं सकते, वो तोहफा उनका हो गया। नहीं बेच इसलिए नहीं सकते ना, ये बेचने की चीज नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी वजीर आजम को मिला है, आप इसको रिटेन कर सकते हैं अपने घर पे। तो फिर रिटेन तो तारड़ साहब फिर रिटेन प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रहना चाहिए ना।
फिर तो जो नवाज शरीफ साहब के भी तोहफे वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं। में रहने चाहिए, इमरान खान के भी रहने चाहिए। पॉइंट ये वो है। सारे डिस्प्लेड हैं। नहीं, मगर अगर आपको देखिए शौक जागा है, देखिए इसमें 3-4 किस्म के जराइम शामिल हैं। नंबर 1, नॉन डेक्लेरेशन है कुछ गिफ्ट्स की। नंबर 2, जिनको डिक्लेयर किया गया है उनको तोशाखाना में डिपॉजिट नहीं कराया गया, जमा नहीं कराया गया, जमा कराए बगैर वैल्यूएशन लगवाई गई। तीसरा जुर्म के अंडर वैल्यू करवाया गया, अंडर वैल्यू करवा के उसको ठीक है, बेच आपका ये के पॉइंट आ चौथा गया। जुर्म मैं जरा हुआ। अब मैं जरा पांचवा डार जुर्म साहब हुआ की राय ले लूं इस पे। जी। बिल्कुल, आपका ये पॉइंट आ गया। और अगेन इससे पहले डार साहब के पास जाऊं, इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी दे सकते हैं, कहीं और भी दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। डार मेरे भाई, बात ये है कि जान तो अल्लाह को देनी होती है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ये रिपोर्ट जो सामने आई है और जो इन्होंने ये क्लेम किया है, क्या आप इमरान खान साहब से इतनी जुर्रत है आपकी पार्टी के अंदर या आपके अंदर कि आप कम से कम ये पूछें कि जनाब ये आपने लेस एवेल्यूशन करवाई है या नहीं करवाई, या वाकई ये सही एवेल्यूशन है, ये पूछेंगे? और व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? किस तरह देख रहे हैं ये नया केस आ रहा है जो? देखिए कामरान, देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह 15 मिनट मुकम्मल वन साइडेड FIR आप दोनों ने बैठ के मेरे लीडर पे चार्ज कर दिया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं जवाब दूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा आप दोनों की तरफ से जब मैं बोलूँगा। पहले तो पाकिस्तान को देखने वाली ये बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये आई किस तरफ से है? ये आई है उस हुकूमत की तरफ से। और आपको पता है एक एक करके सारे चोर डाकू वापस मुल्क में भी आ रहे हैं, मुकदमात भी वापस इनके हो रहे हैं, और ये हर सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके भी इंतहाबी प्रोसेस से हमने बाहर रखना है। तो ये रिपोर्ट ले आए हैं। आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है तोशाखाना के हवाले जी से, जी। और मेरे लीडर ने 2 टोक अल्फाज में ये कहा है कि किसी भी फोरम में, आपके फोरम पे नहीं, जिस अदालती फोरम पे, जिस कमीशन के सामने जो भी होगा हाँ, वो अदालत में जवाब जाएं, कोई देंगे। ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे एक कामरान, मुझे दिली खुशी है कि 3.5-4 साल बाद हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा के रोजाना तोशाखाना में से कुछ ले आती है। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तानियों, आज कामरान शायद कोई कमीशन के ठेकों में से पैसे बताएंगे। इमरान खान ने, किसी ठेकेदार ने वादा माफ गवाह बनने का फैसला कर लिया, जैसे सागदार बन गया था नवाज शरीफ के खिलाफ, कोई अप्रूवर आ गया है। रोज कुछ ना कुछ निकल आता है तोशाखाना से। और तोशाखाना, आप जरा बताएं, इस कौम के कैबिनेट डिवीजन, उसमें से सारी एक बोली लगती है, सारा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और उसकी पेमेंट के बाद जो है गिफ्ट ले जाते हैं लोग। मैं सवाल कामरान शायद के प्रोग्राम में आज ये उठाता हूं कि क्यों एक शख्स को बार बार टारगेट किया जा रहा है तोशाखाना पे? क्यों नहीं उन गाड़ियों की हिसाब किताब आप कह रहे कामरान शायद? क्यों इस मुल्क में एक पार्टी को फॉरेन फंडिंग पे पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन में केस पड़े हैं फॉरेन फंडिंग के, आज तक तारीख नहीं लग रही है। PTI की तारीख लग रही है, PTI को फॉरेन फंडिंग पे टारगेट किया जा रहा है, तोशाखाना पे इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है। ये सवाल मैं उठाता हूं कामरान शाहिद, आप सवाल उठाए ना कि बाकी लोगों के भी, मैं तो इंटरप्ट नहीं कर रहा, बोल रहे, मैं अपनी बात बाद में करूंगा जी, आप सियासतदानों प्लीज के, लाए तोशाखाना, खोल दे तोशाखाना इस मुल्क में। वाई इमरान खान, क्यों अकेला इमरान खान? मैं ये सवाल उठाता हूं। ये मेरा भाई बैठा है अता तारड़, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे, ऐलान करे आपके प्रोग्राम में, नवाज शरीफ का तोशाखाना खोलो। यार, हमारा मरियम तो नवाज तोशाखाना जो का केस खत्म BMW भी हो लेके गया गई है है। वो कौम के सामने लाओ। आसफ अली जरदारी के खोलो, शाहिद खान अब्बासी के खोलो, सबके भाई तोशाखाना खोलो। और भाई इमरान खान के क्यों पीछे पड़ गए हो सारे नादोगे? इसलिए कि इन 22 करोड़ अजीम पाकिस्तानियों की आवाज बना अच्छा, हुआ है। अब आप मेरी एक बात रोज सुन लें। तोशाखाना खोल देते अब आप मेरी हैं। एक मैं बात उम्मीद सुन कर रहा था, एक सेकंड देना, एक जी सेकंड, जी, मैं 2 क्लोज मिनट लें आप। मैं क्लोज करने लगूं 2 मिनट लें सर। मैं उम्मीद कर रहा था कि कामरान शाहिद आज नहीं किया, कल जरूर इन चोरों डाकुओं लुटेरों पे प्रोग्राम करना जो एक एक करके मुल्क में वापस आ रहे हैं। NRO 2 लिया इन्होंने। मेरे भाई, कौम इस पे भी प्रोग्राम देखना चाहती है, कौम महंगाई पे प्रोग्राम देखना चाहती है, कौम जो तबाही कर दी है इन्होंने, मुआशी, अंडा, दूध, दही, कुछ मिल नहीं रहा इस मुल्क में, उस पे भी प्रोग्राम देखना चाहती है मेरे भाई। ठीक है। कल जरूर करना, आज मैं पूरा जवाब दूंगा तोशाखाना ओके, पे। अब मेरी आप बात सुने। है तो मैं उम्मीद करता हूं अब कि मेरी कल इन बात टॉपिक्स सुने। पे भी प्रोग्राम होगा। ये जो अता तारड़ साहब है ना, इनसे मेरी वैसे नहीं बनती। आप इनसे पूछे, मेरे शो में आते ही नहीं है। मैंने आज गवर्नमेंट पहली के दफा आया हूं बहुत अरसे बाद। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को मैंने मैसेज किया। मैंने कहा कि मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि आप लोग इमरान खान साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या आप इसकी तस्दीक करती हैं? उन्होंने कहा यस। तो मैंने कहा आपकी तरफ से मौक़िफ़ कौन देगा? उन्होंने मैं कहा था तारड़ साहब तो मेरे शो में आते नहीं हैं, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है, क्या मैं सवाल उनसे इस तरह के करता हूँ या उनको टाइम नहीं मिलता या उनका वैसे ही स्टैंडर्ड डिफरेंट है। अता तारड़ साहब, आपने कहा जी आप दोनों ने ये रिपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोर्स अता तारड़ नहीं है। नंबर 1, हमारे अपने बड़े सोर्स होते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं। नंबर 1 ये बात होगी।
दूसरी मेरे भाई बात ये है कि इमरान खान साहब, लोग एंकर्स कहते हैं इमरान खान ने जो हमें बताया था ना कि जी वो नबी वसल्लम का जो रियासत मदीना का स्ट्रक्चर, हम उस पर इमरान खान को परखेंगे। और नहीं भाई, मैं इमरान खान साहब के सियासत में आने से पहले जानता हूँ रियासत मदीना क्या है। मुझे इमरान खान तहरीक इंसाफ नून लीग की ज़रूरत नहीं समझने के लिए कि रियासत मदीना क्या है। मुझे पता है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या कहा था उनके उठ के वहाँ पे। एक चादर का सवाल था, उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि भाई मैंने कौन सी यहाँ पर करोड़ों रुपए की करप्शन कर दी है, मैंने कौन सा कोई गलत जंगें लड़ ली हैं कि आप जो मुझे अपना इस चादर के ऊपर टांग रहे हैं। एक चादर का सवाल है, इस सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं आप? तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत के बिल्कुल बरखिलाफ आज मुझसे मुखातिब है। आपको तो चाहिए जी हम इसका जवाब देंगे। ये 5 अरब का जो इल्ज़ाम लगाया इन्होंने, इनको हम वी विल टेक टू द ड्राई क्लीनर्स। आप कह रहे हैं जी एक यही मिला है। हाँ भाई यही मिला है, जवाब दो इसका भाई। ये पाकिस्तानी कौम का पैसा है, किसी के बाप का पैसा है भाई। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। यहाँ से जब तोहफा जाता है, मेरी बात सर, मैं आपकी बात में बोला नहीं ना, मेरी बात सुने ना। और सर आपको पूरा मौका मिलेगा जब आप रॉयल किंगडम को तोहफे देते हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जब आप रॉयल किंगडम को तोहफे देते हैं, वो इमरान खान साहब की, नवाज शरीफ साहब की जेब से जाते हैं कि किसकी बाप की जेब से जाते हैं? पाकिस्तानी कौम की जेब से जाते हैं। वो फुल पैसों में वहां, जो मैं तो खिलाफ हूं तोशाखाना के। ये आप लोगों को ये जो करप्शन का एक नया वो मिल गया है ना कि वहां तोहफा लिया, वहां वैल्यूएशन लगवाई, मर्जी का बंदा लिया, किसी को गाड़ी ले ली, किसी ने जेवर ले लिया। और भाई ये हमारा मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो नया बिजनेस शुरू कर दें। और आप, मेरा ख्याल से डार भाई आपकी यादाश्त बड़ी कमजोर है। जिस वक्त ये गाड़ियों का मसला हुआ था ना नवाज शरीफ साहब का, और मेरी बात तो सुन लेना, हमने उस वक्त भी ये बात कही थी। उनकी गाड़ियों के ऊपर हमने ताबड़तोड़ हमले किए थे। किस तरह हो गया, क्या हो गया? बात आज हो रही है एक मुबैना रिपोर्ट की आपके ऊपर, आपने शुरू कर दिया जी हाँ हुई। आप कहना चाह रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक पाकबाज सियासतदान के ऊपर बात करने? करेंगे ये नहीं कह रहा हूं। जवाब दे इसका। अगर तो आपने 4 अरब 5 अरब आगे गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, मेरा आपसे वादा है मैं यहां बैठ के इनको सियासी अपना इंटेलेक्चुअली जलील करूंगा कि आपने ये जुर्रत किस तरह की। तारड़ साहब मुझे एक बात बताएं कि ये जो तोशाखाना है इससे सब फैजियाब हुए हैं, तो ये आप अब क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर बन गए हुए हैं तो आप इनका केस निकाल के ला रहे हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है और आप इतने ऑनेस्ट हैं तो निकालें फिर नवाज शरीफ साहब के दौर के तोशाखाना के तहफ निकालें। 90 से जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेके आए कौम के सामने उन्होंने कितनी चीजें रखी है। देखिए जजों और जर्नैलों को भी निकाले ना, जज और जर्नैलों की निकाले, जिस मुल्क के जिस ओहदे पे। हाँ निकालें जी, निकालें, निकालें, बिल्कुल निकालें। देखिए अगर देखिए बात यह है कि तोशाखाना का जो जरदारी साहब पे और मियां साहब पे केस है, नैब का ट्रायल चला उस पे, वहां पे शहादतें हुई, वहां पे केस लड़ा गया और वहां पे केस खत्म हुआ। मियां साहब भी आएंगे, वो अपना डिफेंस पेश करेंगे, हम तैयार हैं। मगर 6-7 अरब की चोरी का यह जवाब नहीं है कि बाकी हुक्मरानों का तोशाखाना चेक करो। इसका यह जवाब नहीं है कि फॉरेन फंडिंग चेक करो। इसका यह भी जवाब नहीं है कि आपको और मिला क्या। देखें बात यह है कि जो लोग शौकीन है ना 5-5 कैरेट की अंगूठियों के, उन्होंने सिर्फ यहां से जेवर इकट्ठा नहीं किया। खोले ना 190 मिलियन पाउंड वाला केस, हम बताते हैं कि कैसे फोनों पे कहा जा रहा था कि हम फाइलों को पहिए लगाएंगे, हमें 5 कैरेट की अंगूठी ले दो। ये तो वहां पे बैठ के अंगूठियां, डायमंड, हार, पेन, घड़ियां, ये चीजें जमा की जाती थी और बेची जाती थी। तो ये जुल्फी बुखारी साहब को किसने कहा था कि वो बेचें? और बात ये है, ये सिर्फ ये नहीं है, फराह गोगी आज मुल्क से बाहर क्यों है? क्योंकि वो डायमंड्स की ट्रेड में मुलव्विस है। वो प्राइवेट जेट जिस पे वो दुबई गई और उमर फारूक को घड़ी बेची, वो प्राइवेट जेट की डिटेल भी आ गई है। वो बगैर पासपोर्ट स्टैंप किए हुए भी सफर करती रही हैं। पंजाब के अंदर बुजदार साहब ने जो लिकर फैक्ट्री लगाई, या जो इन्होंने ठेकों में पैसे लिए, पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे लिए, कहां है ताहिर खुर्शीद आज? देखें, मैं इन चीजों पे जाना नहीं चाहता, ये बहुत सारी चीजें हैं। 6-7 अरब की चोरी करने वाला आज ये कौम को बता रहा है, भाषण दे रहा है, दूसरों को चोर डाकू कह के कि दूसरों की चोरी चेक करो। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अपनी बुक्कल में चोर है, तुम्हारे अपने हाथ गंदे हैं, your hands are dirty in corruption। आज तो आप बहुत जंप ले रहे हैं, आपका आ गया पॉइंट। आई कैन अंडरस्टैंड, आपके हाथ में प्राइम मिनिस्टर हाउस की सारी डिटेल्स आई हुई, आई कैन अंडरस्टैंड। खुदा का शुक्र है, मैं अल्लाह लाख शुक्र करता हूं कि आप मेरा सोर्स नहीं है, ना आपकी गवर्नमेंट, बल्कि ये कई दफा काम बड़े लोअर क्लर्क लेवल के लोग जो होते हैं ना कौम की खिदमत के लिए कर देते हैं। लेकिन डार मेरा भाई जो है ना, उससे जरूर उससे सर डार भाई आपका मैं कमेंट लूंगा। अभी ब्रेक की इजाजत है, अगर आप कहें कि कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्रेक के बाद आप नहीं बोलना है, मैं आपको पूरी नहीं अभी कंटिन्यू करना है। जब मैं रिबटल दे लूं ना फिर बताएं नाराज हूं। याददाश्त बड़ी कमजोर है ना, ब्रेक पे आने के बाद भूल सकते हैं। पहले मैं इस अपने भाई अता तारड़ को कहना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे लीडर की
चोरी साबित कर लोगे ना, उस दिन चोरी करके बात करना। चोरी होती है एवन फील्ड्स अपार्टमेंट, जब असासों की रसीदें मांगी गई तो आपका लीडर कतरी खत लेके आया था। इमरान खान कोई कतरी खत नहीं ले आया। जिस फोरम पे भी मेरे लीडर को बुलाओगे इंशाल्लाह ताला जवाब देंगे। घड़ी के पल्ले क्या निकला है? ये उमर फरूक फराडिया सियालकोट का रहने वाला है। तारड़ आ जाना, सियालकोट के हर थाने में FIR कटी हुई है इस उमर फरूक के ऊपर। क्रिमिनल्स के साथ तुम लोग उठते बैठते हो और गवाह भी क्रिमिनल्स ही पेश करते हो कौम के सामने। उमर फरूक वाली स्टोरी में क्या लाए हो अभी तक? वो तो भाग रहा है, छुप रहा है, उस पर जाने का केस हो गया है। तो ये कहना चोर चोर चोर, फराह को किसी वापस तरीके ले आओ ना। इमरान खान को पाकिस्तानियों ठीक की है, छत मैं पे ब्रेक ले लूं। कि हम साबित कर दें। उमर भाई फारूक हौसला साहब, कर, जरा हौसला कर, मुझे कंप्लीट कर लेने दे। अच्छा, कर ले मेरे हौसला भाई, करो कर ना, ले। मैं नहीं बोला ना। कर ले, फिर मेरी ये जान टॉक कर शो ले। नहीं होगा था कर ताड़ड़। ले। फिर उस्मान डार बोलने नहीं देगा इस टॉक शो में किसी को, याद रखना। बात ये है कि तुम खुद चोर डाकू नलायक नहल अपने मुकदमात माफ करवा रहे हो यार, और सिर्फ ये साबित करना चाहते हो कि इमरान खान भी हमारी तरह चोर डाकू लुटेरा है। ये जोर लगाया हुआ इस मुल्क में। अखलाकी जुर्रत है, मैं आखिरी बात करने लगा हूं, तो कौम से वादा करके जाओ कि तोशा खाना में से हर जज, जर्नैल और ब्यूरोक्रेट ने जिसने तोहफे लिए हैं उनकी लिस्टें छाया करेंगे। है इतनी अखलाकी जुर्रत? आप दे, वादा आप करके जाओ जजों इस जर्नलों के प्रोग्राम में, खिलाफ फिर मैं दरखास्त मानूंगा दें। कि इधर तुम टक लोग लगा लो। वाकई तारड़ सही साहब जवाब दे। इधर टक लगा लो। दो लिस्ट मैं छाया तारड़ करोगे। तारड़ साहब, अगर तारड़ जजों साहब, जर्नलों की किसी बात को कर रहे हैं ना, डार भाई को बोलने दे जरा। तारड़ साहब बोले, आपका जवाब क्या है? मैंने ब्रेक ले ली, फिर आपने रोना के टाइम नहीं दिया आपको। ये जो डार साहब उछल उछल के कह रहे हैं ना, ये कल जजों जर्नलों के खिलाफ दरखास्तें हम एंटरटेन करते हैं, लेके आए, आ जाए कल। अच्छा जी, अपने और में तो हिम्मत मैंने है दी नहीं थी इमरान खान और के खिलाफ अपने किसने बुक्कल में दरखास्त चोर दी है है? ये जो लंबी लिस्ट और इमरान खान दूसरों की के पेश खिलाफ की है इल्जामात तुम्हारी लगाने हुकूमत हैं। ने, और हिम्मत पैदा करो, हिम्मत पैदा करो। एक मैं ब्रेक वेट के बाद करूंगा क्योंकि जजों, इमरान खान जर्नैलों, साहब के ऊपर तो और ब्यूरोक्रेट्स के। बड़े संजीदा केसेस आ रहे हैं, जिसका सुलेमान शहबाज भी रेफरेंस दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है इमरान साहब के गिर्द ये हुकूमत घेरा तंग कर रही है। लेकिन मैं बता दूं, इन्होंने फराह गोगी साहिबा का नाम लिया, उनके खिलाफ इल्जामात अभी तक कुछ साबित नहीं हुए, लेकिन अगर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे दे सकती है। उमर फारूक के मतलब बात की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे दे सकते हैं। इल्ज़ाम है ये, हमारे सामने कोई सबूत नहीं। लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है कि हुकूमत जो है वो इंक्वायरी के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि इमरान खान साहब पे केस किया जाए कि शाही खानदान की तरफ से दिए गए 5 से 6 अरब रुपए के मालियत के ख़वातीन के जेवरात जो उनकी वाइफ को दिए गए मुबैना तौर पर, वो इमरान साहब ने मुबैना तौर पर लेस एवेल्यूएट करवा के 3 करोड़ के करवा के उसकी सिर्फ 50% 1.5 करोड़ पे किया। और मैं ये कहता हूं कि इमरान साहब को मौका मिला है ये इस इल्ज़ाम को रद्द करने का, वो करें। अदरवाइज कानून से बालातर तो फिर कोई भी नहीं है, ना मैं हूं, ना मेरा भाई डार है, और अता तारड़ साहब तो बिल्कुल भी नहीं है, और नवाज शरीफ साहब। एक ब्रेक लूंगा जी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ऊपर एक नई इंक्वायरी जो है, हमने अभी ब्रेक की स्टोरी, वो हुकूमत करने इंक्वायरी कर दी उन्होंने, उसके बाद वो इसके ऊपर जो है मज़ीद फर्दर आगे जाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर वो आई थिंक ये भी चाह रहे हैं कि इमरान साहब इन जेवरात को जो बकौल गवर्नमेंट के जिनकी मालियत खलीजी ममालिक से मिलने वाले वुमेन जेवरात की 4 से 5 अरब की मालियत बनती है, उसको मुबैना तौर पर 3 करोड़ की गलत इवैल्यूएशन लगवा कर सिर्फ 1.5 करोड़ का पे करके लिया गया। तो तारड़ साहब, आपका मतलब आगे स्ट्रेटजी क्या है? मतलब मैं तो उस रिपोर्ट में देख रहा था कि आप लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जेवर मंगवाएंगे इमरान साहब से। किस कानून के तहत और किस ज़ाब्ते के तहत और किस अथॉरिटी के तहत आप मंगवाएंगे जी वो उनसे वापस? देखिए, इसमें जब केस रजिस्टर होगा, इंक्वायरी अपग्रेड होगी और FIR होगी, तो जब चोरी की FIR होती है ना कामरान साहब, कानूनी बिल्कुल एक फौजदारी कानून का सिंपल ज़ाब्ता है कि आप जो माल मसरूका होता है उसकी रिकवरी करते हैं। तो ये तो देखे ना, ये तो माल रिकवर करने वाला है, बिकॉज ये फ्रॉड है, ये फॉर्जरी है, ये एम्बेजलमेंट है, तो ये तो सिंपल फौजदारी का यार। तारड़ भाई, एक बात बताएं, मैं कल सुलेमान शहबाज साहब को सुन रहा था, मैं वो केस डिस्कस करना नहीं चाहता फिलहाल, और वैसे तो कभी भी करना नहीं चाहता। आप कुछ ज़्यादा बिलो द बेल्ट नहीं जा रहे इमरान खान के, मतलब उनके कोई ज़ाती मामलात को भी लेके वो केसेस को भी उछाला जा रहा है और उस पर स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं, बस आप क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आया। नहीं देखिए, बिलो द बेल्ट बिल्कुल नहीं जा रहे। जो चीज़ें कानूनी तौर पे सामने आई हैं, कोर्टों में चल रही हैं, कोर्टों ने नोटिस इशू किए हैं, इनसे जवाब तलब किया है। अब वो लगा हुआ ना केस जिसकी आप बात कर रहे हैं, टिरियन जेड वाइट वाला केस 20 दिसंबर को लगा हुआ है। अब उसमें एक इमरान खान साहब का लाहौर का एफिडेविट है जो इन्होंने 2005-6 में साइन किया कि मैं उसकी खाला को उसका गार्डियन मुकर्रर करता हूं। तो कोर्ट पूछ रही है कि आपने किस हैसियत से गार्डियन मुकर्रर किया, क्यों किया, क्या ताल्लुक था।
तो ये इनको बाबर अवान साहब वहाँ वकील हैं, और उस केस देखिए ना, वो केस हमने किया, वो एक प्राइवेट पिटिशनर है, वो केस कर रहा है, वहां जवाब तो देना होगा ना। बिलो द बेल सुलेमान साहब ने कोई बात नहीं की, उन्होंने इस केस का जिक्र किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जेरे समात है। इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक आय में वो चीज है, आप इमरान पब्लिक को डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके हरा बाद नहीं की जा सकते, तो आप सकती है। इसलिए अब ये केसेस कर रहे हैं या ये इसकी ये तशबीह, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त इमरान खान पॉपुलैरिटी के बाम अरूज पे हैं। तारक नहीं, साहब, बात ये है कि अगर किसी का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब अरबों की चोरियां करें और उनको कोई ना पूछे, वो ला कानूनियत की इंतहा कर दें, अपने नॉमिनेशन पेपर में मिस डिक्लेरेशन करें, एफबीआर के कागजों में मिस डिक्लेरेशन करें, कोई ना पूछे, तो देखिए ये काम चलेगा नहीं। अभी तो अरबों रुपए के तोहफे वो हैं कामरान साहब जो जनाब। अनडिक्लेयर्ड हैं। जो मैं भी ये पूछ रहा हूं ना, देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक दौरा है बाहर का, एक मशरिक वस्ता के मुल्क का। इमरान खान के आगे नील लिखा है, बाकी सबको तोहफे मिले हैं। या तो उन्होंने समझा कि ये इतना गया गुजरा, इसको जो देंगे बेच देगा, इसको कुछ ना दो, या फिर जो तोहफा दिया वो छुपा लिया गया है। ये तो नहीं हो सकता ना कि दूसरे मुल्क ने कहा इसको ना दो, इसके सेक्रेटरी को दे दो, इसको ना दो फवाद चौधरी को दे दो, इसको ना दो फॉरेन सेक्रेटरी को दे दो। अभी तो दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो अनडिक्लेयर्ड गिफ्ट अरबों अच्छा के आप हैं। ये कह रहे हैं और ये कोई कि बात कुछ नहीं है ऐसे कि जी तोहफे भी छोटा हैं मोटा जी। जो कि इमरान खान साहब ने डिक्लेयर नहीं किए, हालांकि उनके साथ डेलीगेशन को तो मिले, वो डिक्लेयर्ड है, उनको जो मिले वो डिक्लेयर्ड नहीं है। जी 12 से जायद ऐसे दौरे हैं जिनमें बाकी डेलीगेशन मेंबर्स को तोहफे मिल रहे हैं, इमरान खान साहब डिक्लेयर ही नहीं कर रहे। हो सकता है कि वजीर आजम को तोहफा ना मिला हो। तो ये अरबों की गेम है, और ये काम नहीं है कि मैंने बेच दिया। मैंने नहीं डॉक्टर साहब, बेचा मेरी भाई, बात ये बताएं, पाकिस्तानी एक बात कौम का पैसा है। देखिए मैंने आज तक यही मेंटेन किया है कि इमरान खान इज अ ऑनेस्ट मैन, और अभी तक कोई करप्शन में वो कन्विक्ट भी नहीं हुए हुए। लेकिन यार आप अपनी पार्टी के अंदर अगर आप जमहूरियत में बिलीव रखते हैं उस्मान मेरे भाई, तो आप एक दफ़ा खान साहब से यार ये डायलॉग तो करें ना। वैसे तो आप धाड़ते हैं माशाल्लाह, आज भी मैं आपका जलसा वो पिछले दिनों का देख रहा था, आप ऐसे धाड़ रहे होते हैं शेरों की तरह। तो इमरान साहब के सामने जाके आप लोग सारे बकरी हो जाते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते आप? उनसे कहें कि जनाब हमें डिफेंड करना पड़ता है, अब एक बार हमें पहले तो ये बता दें कि कितने तोहफे आपने लिए, क्या वो गलत प्रोसीजर पे लिए हैं, सही प्रोसीजर पे लिए हैं, कुछ डिक्लेयर नहीं किए हुए, क्या नहीं किए हुए? क्योंकि डिफेंड तो आपको करना पड़ता है कि आप लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हजरत उमर फारूक ने जो हिम्मत दी हुई थी वो आप में नहीं है। सुन ले यार मेरे भाई, यही अल्लाह का शुक्र है कि हमें इमरान खान को करप्शन के इल्ज़ाम पे कभी डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं, ना मैं आज डिफेंसिव हूँ। उस्मान डार आपको डिफेंसिव लग रहा है कामरान आज? ये मेरा भाई बैठ के कह रहा है करप्शन हो गई। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, आपने गौर से सुनना है। एक तो जो भी तोहफे तोशाहाना से मिले, वो कैबिनेट डिवीजन ने कमेटी बैठी, वैल्यूएशन की, इमरान खान ने कोई गन पॉइंट पे कन पट्टी पे रख के कीमतें नहीं लगवाई। एक बात भाई मेरे चोरी ये होती है, जिस तरह से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के माली कुक और घर के मुलाजमीन के अकाउंट से 16 अरब रुपए पकड़े, मैं तब मानूं मेरे लीडर ने करप्शन किया है कि बनी गला के मुलाजमीन के अकाउंट से ये 6 अरब पकड़ के ले आए हैं। भाई मेरे चोरी वो होती है जिस तरह तुम्हारे लीडर नवाज शरीफ और मरियम नवाज बेनिफिशियरी है एवन फील्ड्स अपार्टमेंट की, कोई रसीदें नहीं आई, हराम की कमाई के वो अपार्टमेंट्स हैं, इसलिए कतरी हाथ ये लेके आ गए। बताओ ना ये 6 अरब गया कहाँ है? तुमने मेरे लीडर के ऊपर इल्जाम लगाया 6 अरब की करप्शन का, कोई बैंक स्टेटमेंट लेके आए हो, कोई बनी गला के माली का अकाउंट पकड़ के लाए हो जैसे सलमान शहबाज का पकड़ा गया है, या किसी कुक का पकड़ के लाए हो इमरान खान? एक सवाल पूछूं आपसे डार भाई, और भाई मेरे कोई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, और इस तरह ना करो पिंकी पीरनी। डार साहब एक बात बताएं, गया ना तो किसी मुस्लिम लीग नून वाले का घर नहीं छोड़ूंगा मैं, याद रखना। मेरी लीडर धमकी की लगा दी फैमिली तक तो। ना जाना, ये गलती ना करना। मरियम नवाज का माजी क्या है मैं टॉक बेगम शो साहब में नहीं लिखा बता हुआ है सकता, कागज में, मैं तो नहीं कह रहा ना। यार मरियम नवाज का माजी कागज या में हाल इज ये एक कभी बड़ा, भी मेरे लीडर की फैमिली के बारे हम में बात नहीं इस साइड पे करना। नहीं जा रहे, और घर उनका में कोई घुस ऐसा के माजी नहीं मारूंगा है। ओ तुम यार लोगों उस पे को, मैं बेगम कह साहब रहा हूं। लिखा है कागज पे, कभी ये मैं तो नहीं सोचना भी कह रहा मत यार इससे इख्तलाफ करें। वो लिखा हुआ है उस पे भाई, पढ़ो तो सही, ये किसको दिए हैं? और तुम लोगों के पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, तुम लोगों के पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, इसलिए घरों में घुस जाते हो। उस पे बताओ बेगम ना साहबा सलमान लिखा है शहबाज कागज के पे किस तरह है 16 भाईजान, अरब रुपए? नहीं है वो बेगम साहबा। 16 अरब का जवाब दो ना सलमान शहबाज का। अच्छा तारक साहब से एक बात है, उसके कुक अब के जैसे अकाउंट में ये अब माली के बिलो द अकाउंट में बेल्ट किस जा तरह रहे हैं जो कि 16 गलत अरब है, सर मेरी बात और मुझे ये नजर आ रहा है, आपने भी एक कागज दिखाया, जी जी आपने कागज दिखाया, उस पे बेगम साहबा लिखा है। मैं कह रहा हूं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कह रहा है कि कैबिनेट बेगम डिवीजन साहबा का को ये तोहफे प्राइम मिनिस्टर पेश ऑफिस हुए का कागज है तो भाई, ये- मैंने क्या दिखाया?
ये है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट दोबारा दिखा दे। लेकिन अच्छा एक बात है, कागज है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तारड़ भाई, मैं ये कह रहा हूँ ये चलो जो एक काम कर लेना ना, इस पे जज्बाती होने वाली बात तो नहीं मैंने है, तो जवाब इसलिए दें, तुम्हें कहा है, लॉजिक से दें कि जी नहीं जज्बाती होने वाली मिले, बात नहीं। ये तो कोई बात नहीं, घर अच्छा, वाली इसमें कौन सी बात है। कलसूम आप नवाज ना दें मरहुमा तो फिर का अगर भी आपको लिस्ट सियासत में आने का शौक नहीं है, और देखें कौम को किसी भी कलसूम नवाज खातून, मरहुमा की लिस्ट कोई भी पेश करो ना। खातून वो कलसूम पर्दा नवाज को करती भी हो तोहफे मिले वो थे, ना करती किधर है हो, वो? और यार ये कलसूम उसका नवाज अपना साहबा की फेल है, डेथ हो गई है, इसको ना लेके उनको आए कि वो माफ कर पर्दा दें करती अपनी इस है, बैटल तो में। ये नंबर मेरे वन, बात नहीं हो हम सकती। फिर कब्रें भी खोदेंगे इस मुल्क में, मैं इनको बता दूं, कब्रें भी खोदेंगे। जो मर्जी खोदो, यहाँ जो अगर मर्जी घरों तक खोदो, जाओगे, जो मर्जी लीडर की खोदो। फैमिली तक जाओगे तो कलसूम तो नवाज यार का घर भी वाली जवाब उसमें दोगे, क्या बात है, मरियम नवाज की दिमाग तो नहीं चल BMW गया। का भी जवाब दोगे। इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो। ओ यार भाई क्या बात मेरे कर रहे हैं, छाबड़ी कागज पे लेके लिखा आ है बेगम जाते हो साहिबा, रोज आपको क्या तोशाखाना हो की, गया है? तोशाखाना आप की पूछे ना छाबड़ी इमरान खान खोल के साहब से बैठ क्यों जाते बेगम हो साहिबा ने रोज तोहफे लिए, यार। और क्यों कोई और अंगूठियां ली करप्शन हैं? का केस लाओ ना, कोई और करप्शन का केस लाओ, और मेरे लीडर का किसी मुलाजम के अरबों रुपए की करप्शन है। भाई बात ये है, भाई साबित तो करो ना, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे ही बात पेपर ये उठा के आगे पर्सनल नेशनल टीवी पे पर्सनल मामलात तक आप दोनों पार्टियां ना जाएं। और मैं तारड़ साहब को मशवरा दूंगा, आप नहीं, भी नहीं कोर्ट जाना में जो आप चाहिए। कह रहे हैं ना, ये जितनी सादगी से आप कह रहे हैं, और यार मेरी जी, बात तो कोर्ट पे सुन जा ले, रहे हैं। जितनी सादगी से तारड़ मेरे भाई आप कह रहे हैं ना कि कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो केस किया हुआ है इमरान साहब का, वो किसी बंदे ने कर दिया है, प्राइवेट साहिल ने, मेरे भाई उसके पीछे तो आप ही हो सकते हैं। फिर ऑब्वियसली फिर अब ये भी जब आप उनकी पर्सनल मामलात में जाएंगे तारड़ साहब, तो ये भी आपके ऊपर जाएंगे। तो पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल रख के पॉलिटिकल मैदान मुकाबला करें यार। अता भाई आपने मेरे से एक सवाल किया बिलो द बेल्ट का, मैंने आपको बता दिया कि बिलो द बेल्ट नहीं है, वो एक पब्लिक केस चल रहा है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक कागज कह रहा है कि बेगम साहिबा ने ये गिफ्ट लिए हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कह रही तो है कि खतूने 5 अव्वल कैरेट कह की के अंगूठी बुलाओ की ना। बात हुई है, तो इसमें बुरा मानने खतूने वाली कौन सी अव्वल बात बोलो। है? अच्छा जी, अब मैं तुमने आपको क्या सिर्फ बनाने वाली बोलो। कौन? दोनों को मैं एक तो इमरान खान साहब को भरपूर दावत है, उन पे इल्ज़ाम गवर्नमेंट की रिपोर्ट लगा रही है, हमने आपके सामने रख दी, गवर्नमेंट ने कंफर्म किया, वो इंक्वायरी कर रहे हैं, बहुत से सवालात हैं उनको जवाब देना चाहिए। जो जेवरात की तफसीलात यहाँ बताई जा रही हैं वो बड़ी कीमती नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है इमरान खान साहब के पास इसकी बिल्कुल जायज़ जस्टिफिकेशन हो सकता है हुकूमत ये 4-5 अरब कह रही है बिल्कुल फरसूदा बात हो, ऐसी कोई बात ही ना हो, क्योंकि एस्टीमेट हमारे सामने तो है नहीं, लेकिन ये कंपनियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसको देखना चाहिए। और इस सवाल का जवाब डार मेरा भाई या तहरीक इंसाफ ये देने के बजाय कि जी उसकी बात करें इसकी बात करें, बात ये कि करप्शन होती है भाई, वो जिस तरह की भी हो। अगर आप कह रहे हैं नवाज शरीफ टाइप करप्शन है आपके नज़दीक, अगर वो है तो ये भी फिर करप्शन है। करप्शन तो करप्शन है अगर हुई है, और अगर वो हुई है। ब्रेक के बाद मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाऊंगा कि तोशाखाना में एक्चुअली बड़ी कौम, बड़ी गैरतमंद कौमों के लीडर करते क्या है। मतलब कौम तो हमारी भी गैरतमंद है, लेकिन गैरतमंद लीडर करता क्या है, ब्रेक के बाद दिखाऊंगा आपको। इस मुल्क में जो भूख है, इस मुल्क में जो शख्स सुबह उसको ये नहीं पता कि उसको 3 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी भी मिलेगी, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ गुर्बत जो है उसने लोगों खुदकुशियों पे और जराइम पे मजबूर कर दिया है, वहाँ पे पाकिस्तान की 70 साल तारीख देखें कि हमारे हुक्मरान इतने बेहिस हैं कि जो अरबों रुपए के उनको तोहफे आते हैं, ख्वाह वो गाड़ियाँ हैं, जेवरात हैं, तलवारें हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए कि ये कौम भूख से मर रही है, उन तोहफ़ों को भाई बेच के इस कौम को कोई भला कर दो। मतलब कितना के आपने खाना है, मैं किसी एक की तो बात ही नहीं कर रहा इस वक्त, इस कौम को दे दो वो पैसा जो कौम को मिला है, जो कौम के नाम पे आपको मिला है। मैं तो हैरान हूँ किस कस्मापुरसी के अंदर और किस जहनी इन्हतात का शिकार है ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो है। और मोदी से मुझे सख्त नज़रियाती इख्तलाफ है, ख़ासतौर पर जो जुल्म जबर कत्ल किया उसने गुजरात में मुसलमानों का, लेकिन सलाम है उसकी सोच पे और लम्हा फ़िक्र है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए। इमरान खान साहब के लिए फ़ोरम हाजिर है, इस रिपोर्ट के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए हम भी हाजिर हैं, दुनिया न्यूज़ भी हाजिर है। मोदी साहब को सुने उन्होंने तोशाखाना में क्या किया। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।